आपके वार्ड, आपके मुद्दे, एक नया एपिसोड लेकर द न्यूज रूम 24 आवाज आपके बीच आया है। बख्शीनगर के इलाके में गलियां और सड़कें खुली तो हैं, पर दिक्कतें अभी भी काफी हैं। इस वार्ड में जम्मू संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेएमसी आता है। घनी आबादी वाला यह इलाका है। इस इलाके में मुख्य लोग पीओजे के रेफ्यूजीज रहते हैं। ये बख्शीनगर शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है। इस वार्ड में गलियों नालियों के अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह ईशर है। मैं बख्शीनगर का रहने वाला हूँ। सर, बख्शीनगर वार्ड में क्या कुछ काम जो है वो अभी बाकी है? क्या दिक्कत परेशानी जो है बख्शीनगर वार्ड के लोगों को जो है वो आ रही है? सर, हमारा बख्शीनगर वार्ड नंबर 28 है। यहाँ के कारपोरेटर श्री गौरव चोपड़ा जी हैं, और जब से ये कारपोरेटर बने हैं तो पहले के हालात बड़े ख़राब थे, अब पहले से बहुत बेटर है। और गलियों और जो नालियों का काम है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप जैसे देख रहे हैं आगे ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो ये भी प्रॉपर वे से वो उसको हैंडल कर रहे हैं। और जहाँ पे जो रोडें मेन रोड्स के साथ टच करती हैं उसको वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक साथ में जो मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन अभी डिले हुई है, जो इसका पीरियड ऑफ टाइम था वो चला गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक जो लोगों की इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है, और साथ में जो कारपोरेटर बनता है उसको वो भी लोगों के साथ जुड़ा रहता है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से करूँगा। क्योंकि अब तो गवर्नमेंटें बन चुकी हैं, अब तो फंडिंग भी अच्छी हो रही है। पहले फंडिंग भी नहीं होती थी। जब हम वहाँ से 15-20 साल पहले चले जाएँ तो फंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब फंडिंग भी अच्छी हो रही है। हम देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने अच्छे तरीके से लेंटर भी डाला हुआ है कुछ गलियों के ऊपर से, कि वो जो लोगों को जो घरों का पानी उसके लिए सीवरेज बन चुकी है, जो गलत पानी ना जाए, तो बारिश का पानी सिर्फ नालियों में जाए। सर, इसमें बहुत परेशानी आ रही है। जब से इलेक्शन नहीं हुए, अब इलेक्शन डिले हो गए, लोग काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि कारपोरेटर तो बेचारा काम कर रहा है अपनी जगह पे, वो जैसे पहले कर रहा था वैसे ही आज कर रहा है। उसको हम भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है घर में तो उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से उसको वो नहीं हैंडल कर पाता जिस तरीके से कि वो रिप्रेजेंटेटिव जीता हो वो एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 28 बख्शीनगर, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बख्शीनगर रोलकी का इलाका आता है। ये वार्ड जम्मू वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये वार्ड एक तरफ से शक्तिनगर, दूसरी तरफ से महेशपुरा, तीसरी तरफ से रेहड़ी जैसे इलाकों को घिरी हुई है। सर, हमारे वार्ड में दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं। हमारे गौरव जी जो हैं कॉर्पोरेटर बड़े अच्छे थे। उन्होंने हर छोटा हो बड़ा हो सारे काम टाइम पे कर देते हैं। उनके पास पता लगना चाहिए काम पे है। तो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो, सीवरेज ब्लॉक हो। अब जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक टॉपिंग हो रही है हमारे यहाँ। अब गौरव जी हमारे जो है, हम काफ़ी साल से बख्शीनगर में रह रहे हैं, और हर टाइम वो हमारे काम आते हैं। जब भी उनको पता लगे कि ये परेशानी आ रही है वो काम आते हैं। और हम दोबारा चाहेंगे जल्दी इलेक्शन हो, हमारे यहाँ से गौरव जी जीते। सर, इलेक्शन की आपने बात की, जिस तरह से अगर इलेक्शन का माहौल जो है वो होना चाहिए, कितनी दिक्कत परेशानी आती है कि अगर इलेक्शन ना ही होंगे सर तो हमारा सुनने वाला ही कौन होगा इस टाइम? तो हमें सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई ड्रेनेज ब्लॉक है, कुछ है, हमें दिक्कतें होती हैं, गली की सफाई नहीं होती, स्वीपर्स नहीं आते, तो इस टाइम वही है कि कोई सुन नहीं रहा। जी, मैं गौरव चोपड़ा, फॉर्मर कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 28 से, और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट एमएलए जम्मू वेस्ट से। सर, कितनी दिक्कत परेशानी जो आपके देखिए, यहाँ जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था की है थोड़ी सी यहाँ, क्योंकि हमारी मैन पावर कम है। और मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की है, और डॉक्टर जो हमारे हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे भी बात की है कि मैन पावर की हमें यहाँ दिक्कत है, हमें मैन पावर यहाँ प्रोवाइड की जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सभी वार्ड्स का और कॉर्पोरेटर्स का, तो मुझे लगता है कि जो हमारे नगर निगम के चुनाव जो वो डिले हो रहे हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एक एमएलए की जो अप्रोच होती है और पब्लिक के वार्ड के लोगों की जो अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर है। लेकिन जो कॉर्पोरेटर है वो लोकल होता है, लोकल उसकी पकड़ होती है, और लोग जो है जल्दी इजी अप्रोच है कॉर्पोरेटर की, तो वो कॉर्पोरेटर के पास जाते हैं। कॉर्पोरेटर का नंबर भी होता है और वो राउंड भी लगाता है अपने वार्ड में, क्योंकि एक पूरे एरिया को, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालना और पूरे वार्ड को संभालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वार्ड का दायरा थोड़ा कम होता है,
तो इसलिए इजी अप्रोच होती है कॉरपोरेटर की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं, जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, ईरा वालों की प्रॉब्लम आ रही है। इतनी ब्लॉकेज है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे भी ये बात कही थी इनके साथ कि जहाँ आप सीवरेज का काम तो कर रहे हैं, सीवरेज का काम करने के बाद जो हमारी ड्रेन्स हैं वो ड्राई हो गई हैं। जब हमारी ड्रेन्स ड्राई हो गई हैं तो वहाँ पे चूहों ने इतना आतंक मचाया है कि वहाँ पे इतने बड़े-बड़े जो होल हैं वो घरों के अंदर चले गए हैं, लोगों की नींवें खाली हो चुकी हैं। और उसी का कारण है कि जो सीवरेज है हमारी, वही चूहों ने वहाँ वो सीवरेज में भी मिट्टी की ब्लॉकेज आ रही है और वही ब्लॉकेज आती है, उसके बाद यहाँ पे खोलना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या आती है, जब ब्लॉकेज होती है तो लोगों की जो अंदर फ्लश है, वहाँ तक पानी रिवर्स मारता है। तो जब अंदर पानी जब रिवर्स मारता है, फ्लश का पानी, गंदा पानी, तो फिर लोग हमें अप्रोच करते हैं, फिर हम ब्लॉकेज खुलवाते हैं। तो इतना बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट था ये, इसको अभी तक ऐसा अधूरा क्यों छोड़ा? इसकी मेंटेनेंस पूरी होनी चाहिए थी टाइम पे टाइम, और ये देखना चाहिए था कि कहाँ-कहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है, कहाँ-कहाँ पे चूहों ने जो वो खड्डे कर दिए हुए हैं। और ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, या तो उसको कवर, अब ड्रेनेज सिस्टम जब बारिश आएगी तभी वहाँ से पानी निकलेगा, अदरवाइज़ जब बारिश नहीं आएगी तो वो दोबारा ड्राई हो जाएगी। जब वो ड्राई होती है और जब हम लोगों का खाना जो बचा होता है, कुछ लोगों का, जो हम बाहर स्ट्रीट डॉग्स को भी डालते हैं, वो जब नालियों में जाता है, जब उनसे भी बच जाता है, तो वो चूहे आप सारे समझ सकते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पूरे वार्डों में, और ख़ास करके हमारे बख्शीनगर के एरिया में, गूड़ा के अंदर, जो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट्स हम टाइम पर टाइम रिपेयर भी करवा रहे हैं, और लेकिन जहाँ कुछ लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल डिफंग हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उसको रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी है। अभी पीछे दिवाली के दिन थे तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट कर कुछ एरियाज़ में, ख़ासकर कि मंदिरों के आस-पास में जो है वो लाइटें हमने ठीक करवाई। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमारी गलियों की स्ट्रीट लाइटें ठीक होंगी, तो चोरी में भी लगाम लगेगा। क्योंकि जो चोरी हो रही है आज की डेट में, नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ से भी हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पुलिस अलग से चोरों के पीछे और नशाखोरों के पीछे, तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, और इतने सारे मसले जो हैं, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोगों को भी, आम पब्लिक को भी इकट्ठे बैठकर सोचना पड़ेगा कि ये काम उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है, ना कि सिर्फ सरकारों का कर्तव्य बनता है। दिक्कत ये है कि थोड़ा सा साफ सफाई जो है टाइम टू टाइम नहीं होती है इतनी, और जिस तरह कूड़ा आप देखेंगे कई दफ़ा भारी पड़ा रहता है, यहाँ पे कई दिनों तक पड़ा रहता है, सफाइयाँ नहीं होती है, ये मेजर इश्यूज आ रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है, दैट इज़ फाइन, बट कोई एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लाइक जैसे पहले कॉरपोरेटर्स अपने अपने एरियाज के इलेक्ट हुए थे, सो दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम, दे यूज्ड टू टेक आवर प्रॉब्लम्स एंड टेक इट टू द कन्फाइंड डिपार्टमेंट्स। बट आज की डेट में मुझे ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। आप देखें 10-10 दिन, हफ्ता यहाँ पे सफाइयाँ नहीं होती हैं, और उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ या डिजीज़ जो हैं उनको जन्म मिलता है। दिस इज़ द मेजर फ्लॉ वी आर फेसिंग राइट नाउ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार 80,000 करोड़ रुपए आया था, और हर गली, हर रोड जो है पूरी कंप्लीट बन गई थी। अब बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। पैसा आ रहा है दबादब। क्या लगता है इलेक्शंस होने चाहिए? इलेक्शंस की वजह से दिक्कत जरूर चाहिए, इलेक्शन तो जरूर होने चाहिए ना। ये ऐसे तो मतलब कोई काम हो नहीं रहे हैं सही। मैंने अगर आप पूछो ना, तो ये जो अफसर हैं जो सरकारी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो काम करके खुश नहीं है। जब पॉलिटिशियन आएंगे तो वो काम करवाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि सड़क की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, खड्डे पड़े हुए हैं, खड्डे देखने के लिए गवर्नमेंट को बार बार बोल रहे हैं, कोई देखने को नहीं आ रहा है। और हर बार गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी आ रही है, स्कूटी वाले आ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं इधर। इनको कंप्लेन करने के बाद भी कोई नहीं देखने आ रहा है। हम सरकार के आगे यही करते हैं, अर्ज करते हैं कि इसको ठीक किया जाए जल्दी से जल्दी। सर, कॉर्पोरेटर के हिसाब से यहाँ पर कितना काम कराया गया इस वार्ड में? कारपोरेटर ने काम तो अच्छा किया है, हमारे कारपोरेटर जो गौरव जी हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, और अब दोबारा इलेक्शन होगी तभी तो आएंगे वो। इलेक्शन नहीं होने से काफ़ी परेशान, बहुत परेशानी है इस समय में। पानी इत्थे है, ये नाला है, नाले 'ਚ ओवरफ्लो हो ਜਾਂਦਾ, पूरा गंद ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ रहने ਛੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਆਂ ਕਰੀਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟੀ ਆ, ਇਆਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ 28 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ। तो
जो कॉर्पोरेटर है यहाँ के उन्होंने- कारपोरेटर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਵਿਚਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਬ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ इलेक्शन होना जरूरी है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ दिक्कत क्या है जो गलियों में टाइल लगाई थी ना इनका कोई 1.5-2 साल हो गया ये टाइल आधे से इनके टूट गई है कुछ बह गई है चूहों ने उधर से नालियों से मिट्टी निकाल कर ये टाइल बैठ गई है ये तो इसकी थोड़ी रिपेयरिंग होनी चाहिए जगह जगह पर टाइल बैठी है जिनके 50-50 मीटर के बाद इनके टाइलें बैठी हुई हैं तो और गाड़ियों को आना जाना होता है स्कूटरों का जंप शंप लगते हैं बस यही टाइल का प्रॉब्लम है। सर कॉर्पोरेटर की तरफ से 28 नंबर वार्ड में काम करवाया गया है। नहीं काम तो करवाया गया अभी 1.5-2 साल हो गया काम की थोड़ी रिपेयरिंग भी होनी चाहिए ना रिपेयरिंग भी देखनी चाहिए रिपेयरिंग की तरफ से हाँ रिपेयरिंग के बाद उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया रिपेयरिंग का कोई काम नहीं कुछ नहीं हुआ यहाँ ये गलियाँ ये पार्किंग ये बांस पड़े हैं इसको मैंने सुबह कराना है इसको यहाँ तक करा के तो इसको मैं गंदा ये है टिब्बा जो टूटा हुआ पूरा किस टूटा हुआ कोई काम नहीं कराया बस ऐसे ही है बस आते हैं देखते हैं चले जाते हैं बीजेपी के भी आदमी आए थे इधर तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया ना ये किया ना वो किया सड़कों की हालत देख लो गलियों की हालत देख लो बस ऐसे ही है। दिक्कत परेशानी क्या आ रही है आपको? परेशानी इसके लिए जो भी आता है बस दे के चला जाता है बस काम कुछ नहीं कर पाते कुछ काम हुआ हो तो हम बोल देते हैं अभी काम हुआ है नहीं काम हुआ तो ये नालियाँ पड़ी हुई हैं बस टूटी फूटी पड़ी हुई हैं ना कोई गंद निकालने के लिए आता ना कुछ आता है एक कर्मचारी है तो सफाई करने आता है वो भी बोलोगे तो वो आता है वो भी नहीं आता। तो आज हम पहुंचे थे वार्ड नंबर 28 में जो जम्मू वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में आती है और हमने यहाँ पर लोगों की दिक्कत परेशानियों को भी सुना और लोगों की दिक्कत परेशानियां यहाँ पर ज़्यादातर रोड को लेकर है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर नालियाँ और नाले जो है वो ओवरफ्लो है और रोडों का काम जो है वो होना चाहिए। वहीं यहाँ पर हमने कॉर्पोरेटर से भी बात की और इनका ये कहना था कि यहाँ पर ज़्यादा परेशानी जो है वो सीवेज को लेकर है और वही दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो कॉर्पोरेटर के इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए और नए एपिसोड्स के लिए बने रहे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के साथ।